दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको जानकारी दे दें, पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर हरियाणा के सोनीपत में एक बड़ा एनकाउंटर किया है, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर ढेर कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा गांव में 3 शूटर्स के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ को साथ लेकर इलाके में धावा बोला और 3 बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरा देखकर बदमाशों के होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शूटर्स ने हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मारे गए तीनों बदमाशों पर 2 लाख रुपए का इनाम था। तो दिल्ली में मर्डर और उसके बाद हरियाणा में पुलिस के साथ एनकाउंटर। भाऊ गैंग के 3 शूटर्स ढेर कर दिए गए। सोनीपत में यह एनकाउंटर हुआ। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले बर्गर किंग शूटआउट के ये आरोपी हैं और पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, जिसके बाद भाऊ गैंग के 3 शूटर्स को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 3 लाख रुपए का इनाम इन तीनों बदमाशों पर था। राजौरी गार्डन इलाके में रेस्टोरेंट में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनका आरोप इन शूटर्स पर था। हिमांशु भाऊ गैंग के 3 कुख्यात शार्प शूटरों को कल इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जो बात कर ली जाए हरियाणा एसटीएफ की सोनीपत यूनिट के प्रभारी योगेंद्र यादव और दिल्ली के आरके पुरम क्राइम ब्रांच के पास एक गुप्त सूचना थी कि ये तीनों एक सफेद गाड़ी में सवार होकर सोनीपत की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी जगह है जहां पर यह इनकाउंटर हुआ है। फिलहाल तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर 25 से 26 राउंड फायर पुलिस पर होता है और 30 से ज्यादा राउंड फायर उन बदमाशों पर किए जाते हैं। इन बदमाशों में आशीष उर्फ लीलू, इसके साथ साथ सन्नी गुज्जर और विक्की रिडाना थे, जिन तीनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और इन तीनों का नाम राजौरी गार्डन दिल्ली में बर्गर किंग का आउटलेट, जहां पर अमन नाम के एक शख्स की हत्या की गई थी, जिस पर 38 से 40 राउंड फायर किए गए थे। इसके साथ साथ इन तीनों ने ही महिंद्रा में, जो हिसार में एक महिंद्रा शोरूम के मालिक जो व्यापारी थे, उससे 5 करोड़ रुपए, इसके साथ साथ जो सोनीपत में मातुराम हलवाई है, उसके बाद फायरिंग कर 2 करोड़ रुपए और एक चिकित्सक से जो कानपुर में थे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। जिसके बाद इन तीनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और जो सड़क है ये वही सड़क है जिससे ये तीनों के तीनों जा रहे थे। और पुलिस ने जब नाका लगाया और इन्हें रुकने का इशारा किया तो ये तीनों नहीं रुके और पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। आशीष की बात कर ली जाए तो आशीष पर बात कर लें तो आशीष पर 30 से ज्यादा, सन्नी पर 15 और विक्की रिडाना पर 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इन्हीं के साथ साथ इन तीनों के पास से 5, जो बात करें आधुनिक तकनीकी, जो आज की बात करें विदेशी हथियार, इसके साथ साथ 17 से ज्यादा राउंड जो इनसे बरामद हुए हैं। जो ये बात अभी जो पुलिस की गुप्त सूचना ये थी कि जो डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई थी, इसके मारने की वो प्लानिंग कर रहे थे और पुलिस के ये हत्थे चढ़े। यहाँ से जो दोनों के बाद बीच मुठभेड़ हुई और गोली तीनों को लगी। यहाँ से सोनीपत जो खरखोदा है, वहाँ के नागरिक अस्पताल में तीनों को ले जाया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। फिलहाल अब पुलिस इस गहनता से जांच में जुटी है कि इनके अलावा इनके सीडीआर निकलवाएगी कि कौन कौन इनके पास फोन करते थे और ये किस किस के पास फोन कर इनके जाते थे। कहीं ना कहीं हिमांशु भाऊ गैंग जो अपना प्रकोप जमाने का प्रयास कर रही थी हरियाणा में के अलावा दिल्ली और आसपास के जिलों में, उसके प्रकोप पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोनीपत एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। तो कल कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई, बदमाशों ने कब और किस तरह से फायरिंग शुरू की, कैसे पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके उन्हें ढेर कर दिया, इस बारे में बीपी न्यूज को सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने। बीते महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में एक गोलीकांड हुआ। उस कांड में एक व्यक्ति की हत्या भी हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल रात एनकाउंटर हुआ है। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच संजय भाटिया मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि कल जो पूरा घटनाक्रम रहा वो क्या रहा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन थी और क्या सब हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने बर्गर किंग में जो एक डे लाइट मर्डर हुआ था और एक आदमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, उस केस में क्राइम ब्रांच भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हम लोग भी लगे हुए थे और क्राइम ब्रांच की बहुत सारी टीमें इस पे काम कर रही थी। हमारी एनडीआर की टीम जो उमेश भरतवाला और अमित गोयल लीड करते हैं, इनको कल सूचना मिली कि जो उस वारदात में शामिल बदमाश हैं
वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और दिल्ली में इस तरह का सिमिलर घटना वो करने वाले हैं। इस सूचना को हम लोगों ने शेयर किया सोनीपत एसटीएफ के साथ। ये लोग जब सोनीपत से आगे बढ़ रहे थे, खरखोदा के पास जब ये पहुँचे तो इनको हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे जो स्टाफ था, हमारा जो टीम थी, टीम मेंबर्स के बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली भी लगी। हमारा जो स्टाफ है इंजर्ड भी हुआ और जवाबी फायर जब हमने किया, रिटेलिएट किया हमने और काउंटर किया तो 3 जो बदमाश थे, जो नामी गिरामी बदमाश थे, वो मारे गए हैं, जिसमें एक का नाम आशीष है और दूसरे का नाम विक्की है, तीसरे का नाम सन्नी गुजर है। ये तीनों मुकदमेवार हैं, इन पे बहुत सारे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और बड़े नॉन क्रिमिनल्स हैं। क्या ये कंफर्मेशन थी कि बर्गर किंग में जो इंसिडेंट हुआ था ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ और कौन मौजूद था? ये बर्गर किंग के इंसिडेंट में ये कंफर्म हो गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आशीष और विक्की इन्वॉल्व हैं। बाकी एविडेंसेस के साथ देखा जाएगा कि एविडेंसेस में और भी लोग शामिल हैं कि नहीं हैं, पर आशीष और विक्की ये आइडेंटिफाई हो गए थे, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा था, तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट तो कंफर्म था। बाकी और भी जो लोग शामिल होंगे उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सनी गुजर जो तीसरा शख्स है, वो जो दिल्ली की तरफ आ रहा था, उसमें भी पुराने मुकदमे हैं और वो भी केसेस में वांटेड चल रहा है और नॉन क्रिमिनल है। तो इन्वेस्टिगेशन करके हम सारे तथ्यों को जोड़कर उसके बाद हम लोग आपको फाइनल जो है इसमें बता पाएंगे। किसी पर्टिकुलर गैंग से लिंकेज एस्टैब्लिश हो पा रहा है? गैंग से हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे कौन सा गैंग इसमें शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं गैंग्स क्लेम कर रहे हैं, बट जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और हमारे पास जो है एविडेंस के साथ लिंकेजेस नहीं मिलते, तब तक ये हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये किस गैंग से संबंध रखते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।